अब देखिए यहाँ पर दो तरह की राशियाँ हमारे पास हैं, ठीक है, मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। जो हमारे पास राशि है वो कितने तरीके हैं, दो तरह की राशि हमारे पास है। दो तरह के हमारे पास राशि हैं, एक मूल राशि हो गई, एक हमारे पास व्युत्पन्न राशि होगी। जो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक। जो मूल राशियों के मात्रक होंगे उसे हम लोग मूल मात्रक बोलेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल राशियाँ वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, किसी पर डिपेंड नहीं रहती हैं, डिपेंड नहीं रहेंगी मतलब निर्भर नहीं रहेंगी। मूल राशियाँ किसी पर भी निर्भर नहीं करती, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहती, डिपेंड नहीं रहती हैं। जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, वह मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं। जो मूल राशियाँ होती हैं वह किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि व्युत्पन्न राशि जो है वह मूल राशियों पर निर्भर रहेगी। मतलब व्युत्पन्न राशि बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ेगी, बिना इसके हम व्युत्पन्न राशि के मात्रक को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बोलेंगे और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। मूल राशियाँ होती कितनी हैं, मूल राशियाँ होती हैं 7। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। तो मूल मात्रक कितने होंगे, जितनी राशियाँ उतने मात्रक, तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7। ठीक है दोस्तों, तो मूल राशियाँ होती हैं 7 और उसके जो मात्रक होंगे मूल मात्रक भी होंगे 7। इसी जगह देखिए एक होता है पूरक मात्रक, ठीक है, दो पूरक मात्रक भी होते हैं। तो हमारे पास 7 तो मूल राशि हो गए, 7 कितने हो गए, मूल राशि हमारे पास 7 हो गए, अब प्लस 2 क्या हो गए, हमारे पूरक राशि हो गए। तो मूल राशियाँ हमारे 7 हैं और 2 पूरक राशियाँ भी हैं। ठीक है, 2 पूरक राशियाँ कौन कौन सी हैं, इस पूरक राशियों के बारे में जान जाएंगे। कौन कौन सी पूरक राशियाँ हैं, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, एक कोण एक घन कोण। ठीक है, कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसका होता है स्टेरेडियन। पूरक राशियाँ 2 हैं, कोण और घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग लिखेंगे RAD और स्टेरेडियन को लिखेंगे SR। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि राशियाँ, हम जिन राशियों के बारे में हम पढ़ेंगे उनके बारे में देखते हैं। राशियाँ हमारे पास 2 तरह की हैं, मूल राशियाँ हैं और व्युत्पन्न राशियाँ हैं। मूल राशियों की संख्या होती है 7 और इनसे जो मात्रक पैदा होंगे उसे कहेंगे मूल मात्रक, इनकी भी संख्या होगी 7। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर करेंगी और इसके जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो 7 मूल राशियों के बारे में हमें पढ़ना है और 2 पूरक राशियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पूरक राशि हमने बता दिया, कोण होता है और घन कोण होता है। कोण मतलब प्लेन एंगल, ये होता है सॉलिड एंगल। घन कोण, तो सॉलिड एंगल का जो मात्रक होगा वो स्टेरेडियन SR और कोण का जो मात्रक होगा वह रेडियन होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है रेडियन किसका मात्रक है, तो प्लेन एंगल का मतलब कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, तो किसका, घन कोण का, सॉलिड एंगल का। पूछा जाएगा रेडियन कैसी राशि है, तो बताएंगे पूरक राशि। स्टेरेडियन कैसी राशि है, बताएंगे पूरक राशि। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग इसके बारे में समझ गए। अब हम देखते हैं कि मूल राशियाँ जो 7 हैं उनके नाम क्या क्या हैं, उनके क्या क्या मात्रक हैं और उनके संकेत क्या हैं और उनकी बीमाएँ क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लिखेंगे मूल राशियों की संख्या
तो मूल राशि 4 कॉलम बनाएंगे, मूल राशि और इसके जो मात्रक होंगे मूल मात्रक, और इसके संकेत क्या क्या हैं, किस संकेत में कैसे दिखाएंगे, और आपकी बीमा क्या होगी इसकी। 4 चीज़ों को एक साथ देखेंगे, ऐसे परीक्षा में बहुत चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, तो देखिए मूल राशियाँ कितने कौन कौन हैं। एक है लंबाई, एक है द्रव्यमान, एक है समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। मूल राशियाँ कितनी है? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किग्रा मतलब किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल। परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछता है? केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन किसका मात्रक है? ताप का। पूछेगा एम्पियर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। पूछेगा कैंडिला निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। पूछेगा मोल किसका मात्रक है? तो बताएंगे पदार्थ की मात्रा का। अब प्रश्न कुछ दूसरे तरह से भी डिजाइन आजकल कर रहा है। कैसे? देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं है? भौतिक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? विकल्प किस तरह का दे रहा है? लंबाई, समय, वेग और विद्युत धारा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं है, तो कौन सी भौतिक राशि नहीं है? तो देखिए इसमें मिलाइए, कौन सा? लंबाई तो है, समय भी है, विद्युत धारा भी है, कौन सा नहीं है? वेग। इस तरह का क्वेश्चन आजकल वो तैयार कर रहा है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, क्वेश्चन सही से ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मीटर का संकेत क्या होगा? संकेत में मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग? मीटर को एम लिख देते हैं। किग्रा को क्या लिखते हैं? केजी लिख देते हैं। सेकंड को क्या लिखते हैं? एस लिख देते हैं। केल्विन को क्या लिखते हैं? के लिख देते हैं। एम्पियर को क्या लिखते हैं? ए लिख देते हैं। एम्पियर को क्या लिखते हैं? ए। कैंडिला को क्या लिखेंगे? CD। मोल को क्या लिखते हैं? मोल को तो मोल ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं एम लिखा है तो उसका मतलब मीटर समझ लेंगे, कहीं केजी लिखा है तो उसका मतलब किग्रा समझ लेंगे, कहीं एस लिखा है उसका मतलब सेकेंड समझ लेंगे, कहीं के लिखा है तो उसका मतलब केल्विन समझ लेंगे, कहीं ए लिखा है तो उसका मतलब एम्पियर समझ लेंगे, कहीं CD लिखा है तो उसका मतलब कैंडिला समझ लेंगे, कहीं मोल लिखा है तो उसका मतलब तो मोल ही समझेंगे। ठीक है, अब देखिए बीमा क्या होगा? तो बीमाओं को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है, आप पहले जानते हैं, तो इसका बड़ा कोष्टक बना लीजिए। जनरली इन्हीं से 5 का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब देखिए बीमाओं को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है दोस्तों, हमने लिख लिया। अब देखिए क्या होगा, जैसे लंबाई का बीमा हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का बीमा क्या लिखेंगे ना? तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। लेंथ में पहला अक्षर क्या है? एल, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन हम किस अक्षर से किए? एल से। इसे किस अक्षर से हम प्रेजेंट किए? एल से। ऐसे द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है? मास, पहला अक्षर क्या है? एम, इसीलिए इसे हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट किए? एम से। ऐसे ही समय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टाइम, इसे किस अक्षर से प्रेजेंट किए? टी से। अब इन सब के लिए दूसरा आएगा
क्योंकि टेम्परेचर होगा इसमें टी आएगा तो टी तो उसका एक बार हो गया। तो ताप के लिए हम कौन सा लिए, थीटा ले लिए, और एम्पियर के लिए ए था तो हमने ए ले लिया। ठीक है। अब देखिए अगर कहीं मीटर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बीमा एल। अगर कहीं किग्रा आ जाए तो उसके लिए बीमा क्या लिखेंगे, एम। अगर कहीं सेकेंड आ जाए तो इसके लिए बीमा क्या लिखेंगे, टी। अगर कहीं केल्विन आ जाए तो इसके लिए बीमा क्या लिखेंगे, थीटा। अगर कहीं एम्पियर आ जाए तो इसके लिए बीमा हम क्या लिखेंगे, ए। ठीक है दोस्तों, अभी हम समझे क्या कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, उनके मात्रक कौन कौन से हैं मूल राशियों के, और इनके संकेत में हम क्या लिख सकते हैं, और इनकी बीमा क्या होती है। अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बीमा निकालने में तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आजकल परीक्षाओं में बीमा पूछ लेता है, मात्रक पूछ लेता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछ लेता है। चलिए देखते हैं, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसको नोट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्युत्पन्न मात्रक निकालना या लिखना। अब देखिए मूल राशियों को तो हमने मात्रक याद कर लिया, लेकिन मूल राशियों के मात्रक याद होने से आपको व्युत्पन्न राशियों के मात्रक थोड़ी पता चल जाएंगे। तो मूल राशियों के मात्रक अगर हमें लिखना है कि कैसे, वेग का मात्रक क्या होगा, चाल का मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक क्या होगा, इन सब का मात्रक लिखना है तो हमें पहले तो मूल राशियों के मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो जब मूल राशियों के मात्रक लिखना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, तो आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र से हम क्या लिखेंगे, उसके मात्रक को लिखेंगे। ठीक है। मात्रक से हम फिर उसके बीमा को लिखेंगे। अगर हमें बीमा लिखने के लिए कह देगा तो हम उसके बीमा को भी लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ का मात्रक निकालना है, जब तक मात्रक नहीं पता होगा हम उसका बीमा भी नहीं लिख पाएंगे। तो साथ साथ व्युत्पन्न राशियों का मात्रक लिखना है, निकालना या लिखना, और बीमा भी लिख लो। साथ ही साथ हम इसका बीमा भी सीख जाएंगे कि बीमा कैसे लिखेंगे, डायमेंशन कैसे लिखेंगे इसका। ठीक है। अब देखिए अगर हमें बीमा लिखना है तो पहले हमें सूत्र की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमें सूत्र नहीं पता रहेगा ना तो हम मात्रक लिख पाएंगे और ना ही उसकी बीमा लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए सीखते हैं कुछ फार्मूलों से कि कैसे हम लोग मात्रक और बीमा लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे देखिए पहला, चाल बराबर क्या होता है, जैसे चाल का पूछ लिया। पहला देखते हैं चाल बराबर, तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, दूरी का मात्रक क्या होगा, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, तो दूरी हो चाहे लंबाई हो चाहे विस्थापन हो चाहे चाप हो चाहे त्रिज्या हो चाहे व्यास हो चाहे परिधि हो, इन सब का जो मात्रक होता है क्या होता है, इन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर। इन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर। इन सब की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा, इसके हिसाब से दूरी का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर बटे समय का मात्रक हमें पहले से पता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो देखिए चाल का मात्रक क्या हो गया, चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड मतलब मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले हमने सूत्र लिख लिया, ये सूत्र हो गया। सूत्र से हमने मात्रक निकाल लिया, लो मात्रक निकाल लिया। अब हमें क्या लिखना है, बीमा लिखना है। तो बीमा लिख लें। तो बीमा लिखने के लिए ऊपर का बीमा ऊपर लिख लो बड़े कोष्टक में। मीटर के लिए हम क्या बीमा लिखते हैं, मीटर के लिए हमने सिखाया था, याद करिए, यल अपन। सेकंड के लिए बीमा क्या लिखते हैं, अगर कहीं सेकंड लिखा है तो उसके लिए बीमा क्या लिखते हैं, टी। आपको सिखाए थे, देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, इन दोनों के एक ही कोष्टक में लिख लो। इसके लिए बीमा क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर है तो ऊपर के लिए तो ऐसा रहेगा, नीचे वाला चीज़ अगर ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे वाला चीज़ अगर ऊपर जाएगा तो माइनस लगा के लिखेंगे LT-1। तो चाल का जो बीमा होगा LT-1 और चाल का जो मात्रा होगा मीटर प्रति सेकेंड। अब ऐसे देखते हैं दूसरा,
बेग का अगर पूछ लिया गया, बेग का मात्रक बताइए और बेग के बीमा बताइए, तो बेग बराबर क्या होता है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। अब हमें पता है मीटर बट्टी सेकेंड रहता है, तो उसका मीटर का एल लिख लेते हैं, सेकेंड का टी लिख लेते हैं। फिर नीचे से ऊपर जाता है, इसका भी बीमा क्या होगा, एल टी माइनस 1। ठीक है, इसी तरह देखिए आगे भी, इसी तरह आगे भी देखते हैं। ठीक है, इसी तरह देखते हैं दोस्तों। अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछ ले, अगर क्षेत्रफल का मात्रक पूछ ले तो क्षेत्रफल बराबर के सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम लोग किस चीज़ में नापेंगे, लंबाई को किस चीज़ में नापेंगे, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ और जोड़ लेंगे जो हमें काम आएंगे भी। चौड़ाई हो गया, गहराई हो गया, मोटाई हो गया, इन सब का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, ऊंचाई हो, मोटाई कुछ भी हो, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। मीटर मीटर का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब मीटर के लिए बीमा क्या बताए थे हम लोग, मीटर के लिए आपको बीमा क्या लिखना था, मीटर के लिए बीमा लिखना था यार, और इसके ऊपर जो पावर चढ़ा है उसको चढ़ा दो। तो बड़े कोष्टक में लिख लो, बड़े कोष्टक में बीमा लिखा जाता है, लिख लो, बड़ा कोष्टक बना लो। मीटर के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल, और उसके ऊपर 2 लिखा है तो 2 लिखो, 3 लिखा रहेगा तो 3 लिखो, जितना लिखा रहे उतना लिखो। ठीक है, चौथा देखते हैं। अगर हमें आयतन का चाहिए, अगर हम पूछें आयतन का बीमा क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा, तो पहले आयतन का सूत्र क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर। और ऊंचाई का भाई मात्रक क्या लिखते हैं, मीटर। 3 बार मीटर का गुणा हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर क्यों। अगर हमें बीमा लिखना है, बड़ा कोष्टक बना लीजिए। मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, एल, और उसके ऊपर अगर 3 लिखा है तो 3 लिख दो। L3 पढ़ेंगे क्या, L3 L2, एल स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, L3 L2 ऐसे पढ़ेंगे। नोट करिए क्षेत्रफल का। तो हम पहले बीमा लिखने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, सूत्र चाहिए हमें। अगर सूत्र नहीं पता रहेगा तो हम बीमा या मात्रक नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सूत्र चाहिए, सूत्र से हम मात्रक निकाल लेते हैं दिमाग लगा के थोड़ा सा, और मात्रक हमें जैसे पता चलता है थोड़ा दिमाग लगा के हम बीमा निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए संवेग का पूछे, संवेग का क्या होगा, संवेग का मात्रक क्या होगा, बीमा होगा, क्या होगा। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर होता है, संवेग को लिखते हैं P, आप जानते होंगे P बराबर होता है m इंटू वी, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या बताए थे आपको, कि ग्राम हमने बताया था, देखिए टेबल, इंटू वेग का मात्रक अभी हमने पता किया था। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड। अगर हम इसका बीमा लिखें, ये तो मात्रक हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकंड, संवेग का मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। अगर बीमा लिखे तो बीमा को बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ऊपर की चीज़ों के लिए हम लोग प्लस लगा के लिखते हैं, नीचे वालों को माइनस लगा के लिखेंगे। किग्रा के लिए एम, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। मीटर के लिए एल, समय के लिए टी, लेकिन ये नीचे है तो माइनस लगा के लिखेंगे। ऊपर की चीज़ें को 1 1 लिखो, तो 1 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। एम एल टी टी माइनस 1, ये होता है संवेग का। ठीक है, हम यहाँ पर क्या सीखे, अगर हमें फार्मूला पता है हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए बल का या त्वरण का देख लीजिए, त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक लिखना है, तो वेग का मात्रक हम क्या जानते हैं, मीटर बटे सेकेंड, बटे में समय का मात्रक क्या जानते हैं, समय अंतराल का मात्रक, समय या समय अंतराल कुछ भी हो उसका मात्रक तो सेकेंड ही होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, मीटर बटे 2 बार सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। अगर हम बीमा लिखना चाहेंगे इसका तो बड़ा कोष्टक बना लेंगे, मीटर के लिए बीमा लिखेंगे यार, ये नीचे है तो इसको माइनस लगा के लिखेंगे, समय के लिए होता है टी, नीचे है तो माइनस लगा के लिखेंगे -2।
एल टी माइनस 2। बात समझ में आया? तो त्वरण का मात्रक हमें पता चल गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बार परीक्षा पूछता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, बताएंगे त्वरण का। इसका त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बल के बारे में देखते हैं। बल को हम लिखते हैं एफ से। एफ बराबर हम बहुत पढ़े भी होंगे, हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किग्रा। अगर हम द्रव्यमान का मात्रक लिखिए किग्रा, और त्वरण का मात्रक अभी हमने बताया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या बताया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको बीमा लिखना चाहें इसका, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, किग्रा के लिए हम बीमा लिखेंगे एम, मीटर के लिए लिखेंगे एल, और समय के लिए लिखेंगे टी। लेकिन इसके नीचे है इसलिए माइनस लगा के लिखेंगे टी माइनस 2, एम एल टी टी माइनस 2। ये बहुत बार पूछता है कि बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन में कितना होगा, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बल का मात्रक, तो हम यहाँ ये चीज़ें सीखे हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ का मात्रा निकालना हो तो पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हमें मात्रक सूत्र पता चल गया तो हम उससे मात्रक निकाल लेंगे, मात्रक से फिर हम बीमा निकाल लेंगे। ये सब सूत्र कैसे पता हमें है, या आपको कैसे पता हो सकते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको सूत्र मिलते जाएंगे। ये सूत्र जैसे ही मिलते जाएंगे तो आप वहाँ उसके बारे में जानते जाएंगे। तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे आपको सूत्र पता चलेगा, वहाँ मात्रक निकाल के भी दिखा देंगे और बीमा निकाल के भी दिखा देंगे, या आप अपने से निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।